हेलो गाइस। आपको यह हम बताना चाहेंगे कि आजकल पुराने होम थिएटर को लोग ब्लूटूथ में बनाने के लिए आपको देंगे। तो ब्लूटूथ बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उसमें आपका किस टाइप का शकल सूरत है उसका। अगर इस टाइप का है और उसमें केवल आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एफएम रेडियो चलता है, ऑक्स चलता है, इसके अलावे कुछ नहीं चलता है, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये अगर ये चौकोर वाला आपका किट लगा हुआ है तो चौकोर किट को ही आपको चेंज कर देना है। बाकी सारा चीज़ उसके अंदर 5 वोल्ट से लेकर सब कुछ बना हुआ होगा, तो आपको केवल सॉकेटिंग करना है। लेकिन कुछ जो ऐसे भी पुराने आते हैं जिसमें केवल ऑक्स रहता है और एफएम भी नहीं होता है, तो उसमें लोग ऑक्स लगाकर बनाते हैं और बजाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई पार्टी कहता है कि आप हमको बना के दीजिए, तो आप बनाइए। बनाने के लिए क्या क्या सावधानी रखना होगा, सबसे पहले तो आपको इस टाइप का किट है, इस टाइप का आपका ये होम थिएटर का सामने वाला फेस है जिसमें आप दिखाई दे रहा है आपको कि पावर का एक एलईडी है और इसके बाद ये बास है, ट्रेबल है और वॉल्यूम है। ये 3 नॉब होता है। तो यहाँ पर ऊपर में कटिंग करके उस जगह पर आप इसके ये छोटा सा किट को आप लगा देंगे। इस छोटे से किट से आपका ब्लूटूथ बन जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी सावधानी कहाँ हम रखते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। गाइज इस छोटे से किट में आप कुछ तार का सॉकेट लगा हुआ देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये कितना वोल्टेज से चलने वाला यह किट है। तो ये 5 वोल्ट से चलने वाला बहुत ही नाजुक किट है। अगर 5 से इसमें 6 वोल्ट भी अगर आता है तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ये इसमें जो डिस्प्ले आ रहा है, जो लिखता है आपको ऑक्स लिखेगा, ब्लूटूथ लिखेगा, यूएसबी लिखेगा, वह आपका आना बंद हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट से अगर 5.5-6 भी हो जाता है तो आपका बंद हो जाता है। तो इस पर कैसे काबू पाएंगे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो आप आराम से बना लेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप पहले किट को देखिए कि ये ज़्यादातर 12012 के ट्रांसफार्मर से बना हुआ होता है। यानी 12012 ये देखिए 3 पिन जो है ट्रांसफार्मर से आकर इसमें इन करता है। नतीजा क्या होता है कि ये दोनों जगह पर आपको करीब करीब 24 से 30 वोल्ट तक आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। तो इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 7805 का हम उपयोग करते हैं। लेकिन चूँकि 30 वोल्ट का है, 12 वोल्ट को 5 वोल्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा और आपका किट को नहीं उड़ाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर 12012 का ये टेपिंग है ट्रांसफार्मर का, तो ये 24 वोल्ट तो बिल्कुल निकलेगा डीसी में। तो 24 से 25 वोल्ट जब निकलेगा तो हम उसको अगर 7805 दे के बनाएंगे तो कभी कभी वो 6 से 7 वोल्ट भी दे देगा और ऐसे में फट से आपका किट उड़ जाएगा और 110 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो गाइज ऐसा आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें कि जो भी आप 5 वोल्ट को रेगुलेट करके लेना चाह रहे हैं, तो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर तो आपने 7805 लगाया ही, लेकिन उसके साथ ही जहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है वहाँ पर एक जीनर को लगाइए उसके ग्राउंड से, जो 4.7 का जीनर होगा। 4.7 का जीनर होने से क्या होगा कि वह उसको ज़्यादा जाने से हमेशा रोक के रखेगा। 4.7 पर वो कांस्टेंट रखेगा। और इसकी जानकारी इसको कैसे हम समझेंगे कि 4.7 है, तो या तो आप डिजिटल मीटर से नाप लो, एनालॉग मीटर से नापिएगा तो शायद आप पूरी सफलता ना प्राप्त कर पाएँ।
तो आप एनालॉग मीटर से नापने के बाद भी आपको संतुष्ट होने के लिए सबसे पहले क्या करें कि एक छोटा सा एलईडी ले, और उस एलईडी को आप जब ग्रीन एलईडी को जलाएंगे तो देखिए ग्रीन ही दिखेगा, है ना। और अगर ज़्यादा आएगा तो ये येलो में दिखेगा। तो एक छोटा सा ग्रीन एलईडी को आप लगाइए, अगर वह ग्रीन में जल रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये आपका सही 5 वोल्ट निकल रहा है। एक टेस्ट करने का तरीका यह भी है। अगर आप यहाँ पर टेस्ट में सफल हो गए तब जाकर आप कीट को लगाएंगे तो कीट नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसको 4 वोल्ट में भी वह चालू हो जाएगा। 4.7 4.5 तक तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वह एम्पियर अच्छा रहेगा। तो आपका जब जब बास मारता है ज़्यादा तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्प्ले बंद होने का शिकायत आएगा, वो बंद चालू करना शुरू करेगा। तो ऐसे में आपको उसको ठीक करने के लिए इस तरह का 4.7 का एक जीनर ज़रूर लगा देना चाहिए, जिससे आपको फ्लक्चुएशन वोल्टेज को भी कांस्टेंट रखेगा और उड़ेगा नहीं। तो गाइज आगे हम देखिए, हम अब कीट को लगाते हैं। और गाइज देखिए अब हमने उसके साथ इसको लगा दिया, ये देखिए यहाँ लगाए हैं। क्या करिए कि कम से कम 4.7 का एक जीनर ज़रूर लगा दीजिए, जिससे वोल्टेज रेगुलेट रहेगा। और उसके बाद भी अगर आपका जब चेक करते हैं तो आपका जो कीट है वो ब्लिंक करेगा, कभी FM लिखाएगा और HI लिखेगा, इस तरह से बंद चालू जब करने लगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ DC फिल्टर नहीं हो रहा है। तो आप एक 125 का एक कंडेंसर आप लगा देंगे, जैसे ही लगाएंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 7805 में मैंने इसको क्या किया है कि एक बीच वाला ग्राउंड रखा और उसके साथ हम एक प्लस लगा दिया। अब इसके बाद DC फिल्टर बहुत अच्छा होने लगा और अब यहाँ पर ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। अब ब्लूटूथ हो जाएगा। रह गया बात कि इसका सेंसर को कैसे लगाएं। तो सेंसर को सीधा सीधा रखेंगे, सबसे लास्ट में आप देखेंगे 3.3 लिखा है। तो 3.3 को आप सबसे किनारे वाला IR में लगाएंगे, और जो बीच वाला है वो आपका बीच वाला IR है और 3.3 वोल्टेज है। ये 3.3 वोल्टेज को सबसे किनारे लगाएंगे, बीच वाला आपका ग्राउंड होगा तो उसको ग्राउंड 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर पर लिखा हुआ उसको दे दीजिएगा, जो कि बैगनी कलर का तार है उसको आप दे देंगे। और इसके बाद बीच वाले तार से IR में लगा देंगे जो IR लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखिए जब हम चेंज करेंगे तो बिल्कुल चेंज होगा। ये देखिए हमने बंद किया, ऑफ लिख दिया। अब हमने ऑफ पूरा बिल्कुल हो गया। अब हम ऑन किए, ये देखिए ब्लूटूथ आ गया, मोड भी चेंज होगा। ये देखिए FM है, ये देखिए इस तरीके से ऑक्स आ गया, इस तरह से इको आ गया, और इस तरीके से आपका ब्लूटूथ होगा। तो पहले ऐसे करके तब ऑडियो के साथ सारे को जोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। आप किसी भी होम थिएटर में आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा कहीं पर तोड़ फोड़ करके किट को लगाइए और बाकी उसका ऑडियो किट से कनेक्शन कर दीजिए। तो गाइज यही एक फंडा है। और किसी भी होम थिएटर को बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, यहाँ तक का डेक भी होगा तो आपको वैसे ही काम करना है, तो जाकर आपका बन जाएगा। जब आप देखिएगा कि कीट में ब्लिंक कर रहा है, BT लिख रहा है, HI लिख रहा है, BT लिख रहा है, HI लिख रहा है, या FM लिख रहा है, HI कर रहा है, तो आप कंडेंसर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ DC फिल्टर नहीं हो रहा जो उसको रोक के नहीं रख पा रहा है। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए।